मेरे प्यारे भाई और बहनों, 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं दिल्ली वासियों और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती के उन लाखों जाने अनजाने वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा, निर्माण, उसकी प्रगति एवं गौरव के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के स्वरूप में खड़ा है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव देश की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही मैं सभी संविधान निर्माताओं, विशेष रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माण के 3 महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष सरदार पटेल के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। 26 जनवरी 1950 को लागू हमारा संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। इसमें न्याय, समानता और अनेकता में एकता का भाव निहित है। संविधान की इसी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए हमें अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प दोहराना है। बीते 8 दशकों की विकास यात्रा में हमने आर्थिक विकास के साथ साथ विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भी हमने अपनी विकास की गति को कम नहीं होने दिया। यह हमारे 140 करोड़ देशवासियों की लगन और उनके परिश्रम का ही परिणाम है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने भी अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति की है। सुशासन, पारदर्शिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही, जनहित के कार्यों में तेजी और प्रकृति के संरक्षण के साथ विकास किसी भी सरकार का मूल मंत्र है। सुशासन का अर्थ है केवल प्रशासनिक दक्षता ही नहीं, बल्कि एक ऐसा शासन है जो संवेदनशील हो, समावेशी हो और नागरिकों की अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हो। शासन की सफलता इस बात से मापी जाती है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी स्वयं को सुना हुआ, सम्मानित और सुरक्षित महसूस करे। आज के डिजिटल युग में तकनीक ने हमें यह अवसर दिया है कि हम शासन को अधिक खुला, सरल और सुलभ बना सकें। इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए हम दिल्ली को विश्व स्तरीय और समावेशी शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली सरकार का ये सतत प्रयास रहा है कि योजनाएं केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू हों। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में सुधार लाना हमारी प्राथमिकता रही है। केंद्र और स्थानीय सरकार के सहयोग से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो सकारात्मक बदलाव हुए हैं, उन्होंने लोगों के जीवन पर व्यापक असर डाला है। दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी के लिए 11 की जगह 13 राजस्व जिले बनाने का निर्णय इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रत्येक जिले में मिनी सचिवालयों की स्थापना से पारदर्शिता के साथ साथ शिकायतों के त्वरित समाधान, शासन तथा कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे दिल्ली मेट्रो, RRTS प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक बसों से सड़कों से वाहनों का बोझ कम हुआ है। इस वर्ष के अंत तक स्वच्छ ईंधन से चलने वाली लगभग 8000 बसों को DTC के बेड़े से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज़ 4 के लिए वर्षों से लंबित लगभग 3600 करोड़ रुपए रिलीज़ किए हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने मेट्रो फेज़ 5A के लिए लगभग 12000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे 3 लाइनों RK आश्रम, इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी, एयरपोर्ट टर्मिनल तथा तुगलकाबाद कलिंदी कुंज का निर्माण कर मेट्रो नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। नियमों के सरलीकरण, लाइसेंस में सुधार,
आसान ऋण की उपलब्धता, शिकायतों से जल्द प्रभावी समाधान तथा कंपल्सरी रिन्यूअल की समाप्ति से जहां कारोबार में आसानी हुई है, वहीं होटल, रेस्टोरों और दुकानों के 24/7 खुलने से रोजगार, नाइट लाइफ तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। नए अस्पतालों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्रों और राजधानी के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की स्थापना तथा निःशुल्क हीमोडायलिसिस से दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे मरीजों का किफ़ायती और बेहतर इलाज सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाकर लाखों लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया गया है। बीते वर्ष में दिल्ली नगर निगम पारदर्शिता के साथ समस्याओं के त्वरित समाधान और सेवाओं में सुधार कर लोगों के अधिक करीब आई है। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ राष्ट्रीय राजधानी पर लगे किसी काले धब्बे की तरह हैं। इनको समाप्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारा लक्ष्य दिसंबर 2027 तक उन्हें समाप्त करने का है। मुझे पूरी आशा है कि लैंडफिल साइटों पर बायोमाइनिंग में तेजी और वृक्षारोपण, बायोगैस प्लांट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की क्षमता में वृद्धि से हम जल्द ही इस लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। डीडीए ने समाज के सभी वर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक और किफ़ायती आवास उपलब्ध कराए हैं। इन सीटू रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से झुग्गीवासियों को अपना आवास मुहैया कराकर गरिमापूर्ण जीवन जीने का सुअवसर दिया है और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में पीएम उदय के माध्यम से लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया है। आरंभ लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से युवाओं को आगे बढ़ने का सुअवसर मिला है। इसी प्रकार डीडीए द्वारा यमुना के पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ते हुए और उसके बाढ़ क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया है। साथ ही डीडीए ने हरित क्षेत्र और राजधानी की ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण से दिल्ली के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विगत वर्षों में डीडीए की आवासीय योजनाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और समाज के प्रत्येक वर्ग पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिला है। डीडीए द्वारा विकसित हरित स्थल आज दिल्ली वालों के लिए प्रकृति के बीच साफ हवा में सांस लेने का माध्यम बने हैं। दिल्ली में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरे ये हरित स्थल आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स की सफल मेज़बानी कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में रिठाला, बवाना, नरेला, कुंडली कॉरिडोर को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने से भविष्य में लाखों लोग लाभान्वित होंगे। इससे नरेला उपनगर को एक एजुकेशन हब, प्रीमियम आवासीय क्षेत्र और स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नरेला में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय तथा दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के नए परिसरों के निर्माण से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा पाने का अवसर मिलेगा। विगत कुछ वर्षों में दिल्ली पुलिस ने खुद को तकनीकी रूप से दक्ष, पेशेवर और मानवीय संस्था के रूप में सुदृढ़ किया है। नागरिकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण और जवाबदेह बनाने के कारण पुलिसिंग अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनी है, जिससे लोगों के मन में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। क्राइम मैपिंग, हॉटस्पॉट की पहचान और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाने से अपराध में कमी आई है। संगठित अपराध और अवैध हथियारों, मानव और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने में भी काफ़ी हद तक सफलता मिली है। नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए दिल्ली पुलिस बीते वर्ष हजारों केजी अवैध मादक पदार्थों को जब्त व नष्ट करने तथा नशे के कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कसने में सफल रही है। सभी पुलिस स्टेशनों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क, विशेष महिला पुलिस चौकी तथा पीसीआर कॉल्स की उच्च स्तरीय निगरानी से महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। हिम्मत प्लस ऐप तथा निर्भया और नाजुक योजनाओं के लागू होने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन
तथा ऑनलाइन लाइसेंस सिस्टम से जहां धन और समय की बचत हुई है, वहीं जीपीएस आधारित पेट्रोलिंग, ईएफआईआर और बच्चों के लिए पहचान डेटा बैंक से पुलिसिंग अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेही बनी है। प्रिय देशवासियों, इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम अपने संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। आइए हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिज्ञा लें और राष्ट्र निर्माण में खुद को संकल्पित करें। जय हिंद, जय भारत।